प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह से संबंधित कार्यपत्रक संख्या 39 को हल करेंगे। इसके अलावा बाकी के कार्यपत्रकों का अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर और प्ले लिस्ट सेक्शन तीनों में ही आपको लिंक मिल जाएंगे। आप कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक 39 जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय विन्यास की समझ विकसित कर पाना। तो इसका पहला प्रश्न करेंगे हम। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है हमसे, नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज, आयत, वर्ग व वृत्त को पहचान कर उनकी संख्या लिखिए। हमें इस आकृति में देखो, आपको काफ़ी सारी आकृतियां दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। इनमें से हमें अलग अलग प्रकार की आकृतियों को छांट कर उनकी संख्या को काउंट करते हुए उनकी संख्या को लिखना है। तो पहले हम त्रिभुज देखेंगे, फिर उसके बाद आयत देखेंगे, फिर वर्ग और आखिर में वृत्त को देखेंगे। तो पहले त्रिभुजों की संख्या काउंट करते हैं। देखो, हम टिक लगा देते हैं साथ के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 यहाँ पर हमें त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या में आप 23 भर दोगे। ठीक है। दूसरी आकृति है आयत। अब आयत को काउंट करते हैं। आयत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 आयत हमने देख ली है। कोई और आयत रह गए तो हम उसको भी काउंट कर लेते हैं। ये रहा 15वां आयत 15। मेरे हिसाब से हमने सारे आयत को काउंट कर लिया। एक ये भी रह गया 16। 16 आयत हो गए टोटल। तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। तो काफ़ी समझदारी वाला काम इसमें करना है अपने को, क्योंकि कई बार आकृति छिप जाती है। 16 आयत हो गए। वर्ग कितने हैं? वर्ग काउंट कर लो। वर्ग देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 एक ये 20। क्या कोई और वर्ग रह गया? एक ये 21। 21 संख्या बन रही है वर्गों की। तो अपने 21 लिख देते हैं। आप अपने लेवल पर भी इनको काउंट कर लेना अगर कोई छूट जाए तो। फिर आखिर में रह गया वृत्त। वृत्त 1 2 3 4। 4 ही वृत्ताकार आकृतियां दिख रही है, तो 4 यहाँ लिख देते। ठीक है। अब सारी ही आकृतियों को हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरह से ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल करते हैं। सवाल नंबर दूसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माचिस की डिब्बी में कितने तल या सतह होती है? माचिस की डिब्बी घनाभ आकार की होती है, तो इसमें कितने तल या सतह होती है? 6। हिंदी में लिखना चाहो तो साइड में लिख दो, हिंदी में 6। माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है या वर्ग की तरह? तो इसकी सतह किस तरह से दिखती है? आयत की तरह है। यहाँ लिख दो, आयत की तरह। इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है, ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह आयत की आकृति जैसी है होती है। ठीक है। इसमें अपने आयताकार आकृतियों के नाम लिखने हैं। तो पहली आकृति तो माचिस होगी, माचिस की डिबिया, माचिस की डिब्बी। इसके अलावा किताब, किताब, संदूक, माचिस की डिब्बी,
किताब, संदूक या ईंट भी जो है वो भी आयत की तरह ही दिखती है। ईंट की आकृति भी हम इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने 4 उदाहरण इसके लिख दिए। आगे इसके बाद अगला सवाल करेंगे, तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को डैश कहते हैं। समान आकार वाली है तो समान आकार वाले से घन बनता है, तो इसको लिख दो घन। ईंट की सतह डैश जैसी दिखती है। ईंट की सतह किस तरह की होती है? आयत की जैसी होती है। ईंट की सतह आयत की जैसी होती है। एक घनाभ में डैश आयत होते हैं 6। घनाभ में कितने आयत होते हैं? 6। घन में आमने सामने की सतह समान होती है। घन में आमने सामने की सतह समान होती है। ठीक है, नोट कर लें इसे। आगे प्रश्न नंबर 4, बिना ढक्कन का चौक का डिब्बा 5 सतहों से मिलकर बना है। इसे खोलने पर इसकी सतह किस प्रकार दिखेगी? चित्र बनाकर दिखाएं। चौक का डिब्बा ज़्यादातर ये घन के आकार का होता है, तो इसकी जो आकृति बनेगी वो किस तरह से बनेगी? देखो, इसमें ऊपर से ये ढक्कन नहीं लगा हुआ, इसके ऊपर से ये खुला हुआ है। बाकी इसकी 4 पार्श्व फलकें हैं, चारों किनारों वाली, और एक नीचे इसके नीचे वो तल वाला है इसमें। ठीक है, तो 4 फलकों को अगर मैं यहाँ से कर दूंगा, इसको तोड़ दूंगा, तो ये 4 फलकें तो बिल्कुल सपाट एक सीध में ही आ जाएगी। इस तरह से हम इनको 4 फलकों को इस तरह से बना देते हैं, आकृति थोड़ी बड़ी बना देते हैं। ये 4 तो साइडें इस वाली होगी, ये इसके इस पीछे वाली और इसके सामने वाली, इसके सामने वाली, इसके सामने वाली, 2 साइडें जो दिख नहीं रही वो चारों हो गई। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला ढक्कन है, ये कहीं किसी एक जगह पे जोड़ देना आपने, किसी एक जगह पे, किसी भी जगह पे जोड़ दो। जैसे यहाँ जोड़ दी, जैसे ये बन जाएगी। तो इसके ये 5 फलक हो गए, 1 2 3 4। डिब्बे को हम अलग तरह से भी तोड़ सकते हैं बच्चों, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से ही टूटेगा, ये किसी और तरह से भी तोड़ा जा सकता है। ये वाली साइड यहाँ भी हो सकती है, यहाँ लग सकती है, कहीं भी लग सकती है। तो ये 5 इसकी साइडें होगी। तो इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आगे वाले कार्यपत्रक के लिए आप नेक्स्ट बटन पे कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, या फिर आप स्क्रीन पर आपको कार्यपत्रक 40 का लिंक दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दो, वहाँ से अगला कार्यपत्रक प्ले हो जाएगा।